तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो तत्र विधि कल्याण। हमारा जो मन है, जो तन है, वो सेवा करने से पवित्र होता है। किससे? सेवा करने से पवित्र होता है। और धन पवित्र कब होता है? दान करने से। पता नहीं आपने कहां से कैसे आया है, कब आया है और कैसे आया, चोरी का है, डकैती का है, किस प्रकार का है, पाया हुआ है, चुराया हुआ है, कोई पता नहीं किस प्रकार का है। अगर जैसा भी चोरी का भी है, डकैती का भी है, पाया हुआ है, जैसा भी धन है, मेरे गोविंद के चरणों में ले जा करके रख दो। हे गोविंद, तू जाने तेरा काम जाने तेरे चरणों में है, समर्पित कर दो। अब जब गोविंद के चरणों में आप समर्पित कर देंगे, फिर उसके बाद सुबह या शाम को फिर आप वहां से ले लेंगे, तो जो दोष था वो गोविंद के पास चला गया और आपका जो धन है पवित्र हो जाता है। तो हमें कुछ दान, अब वैसे तो कहते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई में से आधा हिस्सा हमें दान करना चाहिए, पर खर्चे ज्यादा हैं, परिवार बड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि आप वो आधा करें। जितने कमाते हो उसमें से 10% बनता है, यानी 100 रुपये में अगर आपने कमाए तो 10 रुपया भगवान गोविंद के नाम के चरणों में अवश्य रखें। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। बीमारी में जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कहीं ब्याज से लेना पड़ता है तो वहां देना पड़ता है। पहले कहीं हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, फिर भी लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अब तो इतने हॉस्पिटल हैं फिर भी लोग सही नहीं है, हैं? और मन कब पवित्र होता है? जब हम हरि भजन सु करें, हरि भजन जपें। जितना हम भगवान का जाप करें, जितना मनन करें, जितना हम जाप करें, जितना हम गोविंद का नाम लें कंठ पे बार बार, एक घड़ी में कितनी, एक में 24 घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी में 24 है? और उसकी आधा करो कितना हो गया? 12। 12 की आधे करो कितना हो गया? 6। और घंटे कितने होते हैं? 24। 8 घंटा सो, 8 घंटा काम करो, कितना हो गया? 8 दूनी 16। और 8 घंटा आपको मिलते हैं भजन करने के लिए। तो भजन करते हो आधा घंटा? आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि फोन चलाने से फुर्सत नहीं है, डोलने से फुर्सत नहीं है, घूमने से फुर्सत नहीं है, और कुछ नहीं तो बैठे बैठे कार्टून देख रहे हैं टीवी पे। अरे आंखों से देख रहे हो। देखो एक बात बताएं, बड़ी सुंदर याद आ रही है। एक वृक्ष है बहुत सुंदर, इस शरीर का कष्ट देख। अब उस वृक्ष पर एक फल है। फल क्या है? फल। अब वो देखा किसने? आंखों ने। अब आंख वहां जा नहीं सकती हैं, गए कौन? पैर। कहां पर? उस वृक्ष के पास। आंख ने देखा, गए पैर। ऊपर चढ़े पेट के बल से,
कहाँ? पेट के बल से, हाथों से तोड़ा। जब तोड़ करके लाए, मुंह में गया, स्वाद आया जीभ पर, और डंडा परे कमर पर। देखा किसी ने, गया कोई और, खाया किसी ने और ने, और शरीर को कष्ट मिला। शरीर को कष्ट मिला। अरे दोस्तों, आंखों का है जी, ना आंखें देखती, ना पैर जाते, और ना पैर जाते ना जी हाथ तोड़ते। और जब हाथ में नहीं आता तो मुख में नहीं जाता। जब जीव की स्वाद किस पे आया? जिह्वा पर। अब मार किसे परी? जिह्वा को। जिह्वा को नहीं, शरीर को। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। कुछ और कवि कि सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, पर होता कुछ नहीं है। अभी हम मार्केट गए और वहाँ सोच रहे हैं आज तो हम पूड़ी बनाएंगे बढ़िया, और बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे। समय का अभाव, ड्यूटी से आ रहे हैं और रास्ते में चले, वहाँ क्या देखा? अरे टाइम नहीं बचा, अब तो चलो चपाती बना लेंगे, कोई बात नहीं, और दाल बना लेंगे। और थोड़े घर के पास पहुंचे, अरे टाइम नहीं है, अब तो और काम बढ़ गया है, कोई बात नहीं, आज जो है दाल चावल बना लेंगे। मन बदलता है जी, ये जीव का स्वाद है। और मन क्या कह रहा है? अब घर में आए, अब क्या बनाएं? और रसोई में, जैसी रसोई में घुसे, क्या बना दिया? खिचड़ी बना दी है, जल्दी खा। सोचा कुछ और, किया कुछ और, खाया कुछ और। तो ये मानव देह जो है, मेरे गुरुदेव कहते थे, लाला बहुत संग्राम में अपने गुरुदेव छोटे से, कि जब तक आप जो जिह्वा का स्वाद है ना, जब तक इसको त्यागोगे नहीं, तब तक आपके मन को शांति मिलेगी ही नहीं। पता नहीं जीव तो क्या क्या मांगती है, कोई पता नहीं। अच्छा, कभी कभी आपका भी मन कहता है आज तो भाई रसमलाई का मन कर रहा है खाने का, करता है ना कभी कभी। या कभी कभी ये भी करता होगा, नहीं अरे आज बहुत दिन हो गए खाना और रोटी चपाती खाते खाते, चलो कुछ अच्छी सब्जी बनाएं, कुछ अच्छा पकवान बनाएं। तो इस जीव का स्वाद ही तो है, भगवान तो खाने आ नहीं रहे उसके लिए। जितना मन हम अपनी जीव की स्वाद पर लगा रहे हैं, उतना ही मन अगर हम गोविंद के चरणों में लगाएं तो ये मन भी पवित्र है, और उससे अच्छा हमें भोजन भी प्राप्त होगा। बढ़िया गद्दों पर सोते हो, बढ़िया पंखे में सोते हो, एसी लगा करके सोते हो, बढ़िया भोजन करते हो, फिर भी कष्ट है शरीर के लिए। क्यों ऐसा? कलयुग नहीं तो क्या है फिर? ये कलयुग ही है। छोटे छोटे बीमारी, महान बीमारी आ रही है संसार में, क्योंकि हम जब हमें दुख होता है, अच्छा दुख किस किस ने उठाए? जहाँ सभी ने उठाए होंगे दुख, थोड़े बहुत तो, परंतु जो दुख कुंती ने उठाए वो किसी को नहीं मिले होंगे। जन्म लिया तब से और अंत तक कुंती को इतना दुख मिला, इतना दुख मिला, और वो खुश थी उस दुख में, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी उस दुख में। अच्छा, सुखी कौन कौन रहना चाहता है संसार में? सुखी सब रहना चाहते हैं,
और ऐसे सुख को कहा काम जब गोविंद याद न आवे, ऐसा सुख तो कबू नहीं आवे। जाते तो अच्छा दुख ही बढ़िया है, कम से कम भगवान की भक्ति, भगवान का नाम तो ले रहे हैं। और जो दुख ना होता तो हम भगवान का नाम भी ना लेते हैं। गोविंद का नाम भी ना लेते। और जीवन में अगर दुख पाया है, क्योंकि एक समय की बात है, कुंती जो है विपता संतुनः स्वतंत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम् यतस्सहेतुं पुनर् वदर्शनः। मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति आती रहे और उस विपत्ति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है कुंती की जो जिह्वा है, जो कंठ है, जो मुख है, जो भी बोलती हैं एकदम गंगा की तरह बोलती हैं। जैसे गंगा की धार बहती है ना, ऐसी उनके मुख से ज्ञान बहता है, ज्ञान की धारा बहती है। ज्ञानमयी गंगा सुवन बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। इस गंगा में हर कोई नहीं नहा पाता है, कोई नहाया है? ज्ञानमयी गंगा सुवन बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। तो गंगा में नहीं कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए।
गोता लगाई जामे कोई कोई नाए हीरा नहाए हमें गोता लगाई हमें कोई कोई नाए तो गंगा में गए कोई कोई नाए हमें गोता लगाए हरि बोल कोई कोई नाए गंगा सुख में बही जाए हमें कोई कोई नाए जब कोई कोई नहाए राम नाम की गंगा